ये साफ दर्शाता है कि भाजपा जो है उनका कोई संविधान पर उनका ना यकीन है, ना वो उसको मानना चाहते हैं और रोजाना उल्लंघन करते हैं। इतना बड़ा अपमान अगर इस देश का के गृह मंत्री कर रहे हैं तो हम उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और रेजिग्नेशन भी देना चाहिए। जहां तक रही बात बाबा साहब अंबेडकर जी की, तो हम लोग बार बार कहते हैं कि कांग्रेसी आज उनको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना करके बार बार पेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको कभी भी सम्मान उन्होंने नहीं दिया। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे जो संविधान के निर्माता हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इस तरीके से उन्होंने टिप्पणी दी है, और ये साफ दर्शाता है कि भाजपा जो है उनका कोई संविधान पर उनका ना यकीन है, ना वो उसको मानना चाहते हैं और रोजाना उल्लंघन करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया, ये इससे साफ जाहिर होता है इन लोगों को सिर्फ अपनी मनमानी चलानी है और वही ये रोज करते हैं। तो हमें बहुत अफसोस हुआ कि एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने हमें संविधान के रूप में एक सौगात दी है जिससे हर नागरिक के अधिकार जुड़े हुए हैं, उनका भी अगर आज के दौर में अपमान होगा तो ये देश किस राह पर जा रहा है, ये आपके हमारे सबके सामने है। तो बहुत अफसोसजनक बात है। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने कहा भी कि ऐसे पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने भी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर को जो सम्मान है वो लगातार हमने रिकॉग्नाइज किया, हम हमेशा सम्मान देते रहे हैं। यहाँ पर गृह मंत्री जी के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर जिस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। आप देखिए, तोड़ मरोड़ के तो नहीं, वो जो बयान है वो संसद टीवी का है, सबके सामने है, कोई एडिटेड बयान नहीं है। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा और क्या उनकी मंशा उसके पीछे थी, वो उस बयान से साफ जाहिर होती है। कोई तोड़ने मरोड़ने की बात नहीं है। ये इससे यही दर्शाया जाता है कि इन लोगों का कोई सिर्फ क्योंकि विपक्ष हमेशा संविधान की बात करता है तो उसके जवाब में इन्हें झुकना पड़ता है, लेकिन इनका जो असली मन है, जो इनके मन में जो कालिक है, वो इस बयान के माध्यम से सबको दिख रही है। बीजेपी और आरएसएस जिन्होंने हमेशा तिरंगे और संविधान से नफरत की है, जिन्होंने हाल ही तक तिरंगा फैलाया नहीं था, हॉइस्ट नहीं किया था, जो संविधान को बार बार बदलने की आवाज करते हैं, जो 400 पार का नारा था वो संविधान बदलने के लिए लाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको 400 पार मिला नहीं। तो तब उनको समझ में आया कि नहीं, अभी संविधान की बात करनी चाहिए। तो अभी संविधान के ऊपर प्यार करने का शो कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ शो है। वो कल हमें पता चला, जो दूध का दूध पानी का पानी कल हो गया। और जो अंतर मन से अमित शाह जी ने बात की उनके, कि बाबा साहब जो कहते हैं अगर उतनी ही बार भगवान का नाम लेते थे तो स्वर्ग प्राप्त करते थे, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। बाबा साहब संविधान, संसद, लोकतंत्र का इतना बड़ा अपमान अगर इस देश का के गृह मंत्री कर रहे हैं तो हम उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और रेजिग्नेशन भी देना चाहिए। अभी पता चल रहा है कि जो बीजेपी हमेशा कहती है, अभी कह रही है संविधान, वो पूरा झूठ है। संविधान बदलने की कोशिश, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, 400 पार हो, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की साजिश थी, और वो जो उनका असली चेहरा कल बाहर आया। विपक्ष के पास हमने पहले भी कहा है, हम बार बार कहते हैं कि देश हित के मुद्दे उनके पास नहीं है और उनको एक आदत हो गया कि कैसे भी सदन की कार्रवाई को उनको स्थगित करना है। अब उसके लिए वो नए एक होता है ना कि तिल का ताड़ बनाने का जो बात होता है, किसी भी एक लाइन को उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने का उनका आदत हो गया है। जब भी आप देखेंगे हल्ला हंगामा चलेगा। हमने पहले भी कहा है कि ये विपक्ष कमजोर विपक्ष है, क्योंकि ये देश हित के मुद्दे पे चर्चा ही नहीं करना चाहती। जब हम संविधान पे भी चर्चा कर रहे थे तब भी ये संविधान एक इतनी भाषण हुए, लेकिन संविधान शब्द उनके किसी ने भी संविधान के बारे में कुछ नहीं कहा। और जहां तक रही बात बाबा साहब अंबेडकर जी की, तो हम लोग बार बार कहते हैं कि कांग्रेसी आज उनको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना करके बार बार पेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको कभी भी सम्मान उन्होंने नहीं दिया। हर बार उनको अपमानित करने का काम किया गया। संविधान सभा, जिस सेंट्रल हॉल में जहां पे चर्चा हुई, जहां पे संविधान हमारा तैयार हुआ, वहां पे उनकी चित्र तक को कांग्रेस ने लगने नहीं दिया। जब भारत रत्न देने की भी बात आई तो अपने 2 प्रधानमंत्री को उन्होंने भारत रत्न दिया, पर बाबा साहब को उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। बार बार वो संविधान बोलते हैं,
आरक्षण बोलते हैं, हमें देश विरोधी कहते हैं, आरक्षण विरोधी कहते हैं, पर हमने अपने भाषण में उनको एक्सपोज भी किया कि किस तरह से उनके जो 3 प्रधानमंत्री थे जो 37 साल देश का प्रतिनिधित्व किए थे, वो कैसे आरक्षण विरोधी सोच रखते थे। आप अगर आज बाबा साहब की बात करते हैं तो आपने तब बाबा साहब की बात क्यों नहीं की जब आपके ही प्रधानमंत्री लगातार दलितों के खिलाफ और आरक्षण के खिलाफ अपने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट देते थे। वो स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, हमने कुछ बनाया नहीं। हमने उनको लगता था आरक्षण से सेकंड क्लास सिटीजन आते हैं, उनको लगता था कि आरक्षण देश हित में नहीं है। अपने मुख्यमंत्रियों को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि आरक्षण के खिलाफ अपना आवाज उठाइए और आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये तो आज हमें विपक्ष से पूछना चाहिए कि आप उनको आज राजनीतिक एक मुद्दा बना रहे, पर जब सही में सम्मान देने की बात थी, आप तो किसी भी अपने कार्य से ना आपकी जो व्यवहार है उससे कहीं भी आपके बाबा साहब के तो आप फॉलोअर्स नहीं लगते हैं।